देख रहे हैं एग्जाम टूर। 5वीं बार बिहार में बीएड परीक्षा आयोजित किया जाएगा, बीएड में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए। और इसका क्रेज इस बार बहुत अधिक बढ़ गया है, चूंकि लगातार 3 बार शिक्षक भर्ती दे दिया गया है। अब थोड़ा सा जानेंगे कि कितना अंक आप लाइएगा तो सरकारी कॉलेज मिलेगा, और सरकारी कॉलेज का क्या खर्च होता है, सेमी गवर्नमेंट में कितना अंक में आपका सिलेक्शन होगा, क्या उसका खर्च होता है, प्राइवेट में जब आप जाइएगा तो उसका क्या खर्च होता है, कब तक आवेदन होगा, क्या होगा, कितना अंक लाना होगा, क्या फी है, फी स्ट्रक्चर, सिलेबस, सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे, और इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आवेदन की बात करेंगे। ऑनलाइन आवेदन आपका होगा 9 अप्रैल से आप आवेदन कर सकते हैं, और 4 मई तक आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं बिना विलंब शुल्क के साथ। विलंब शुल्क की बात कीजिएगा तो आप फिर 5 मई से आप विलंब शुल्क लगाकर 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश पत्र की बात कीजिएगा तो आपका एक बात बता दे, 21 मई को प्रवेश पत्र दिया जाएगा और 30 मई तक आप प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। आपका परीक्षा जो होगा वह 30 मई को होगा लास्ट, यानी कि जिस दिन उस दिन तक परीक्षा की तिथि तक आप प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। 30 मई को एग्जाम होगा। आंसर की आपका 31 मई को दे दिया जाएगा, और आपत्ति आपसे, यानी कि कहीं कोई क्वेश्चन गलत है, कहीं कोई सुझाव है, कहीं कोई आपको समस्या है तो वो आपत्ति आप कर सकते हैं। 1/6 से यानी 1 जून से लेकर 3 जून के बीच में आपका पूरा फाइनल रिजल्ट जो आएगा 15 जून को रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट शुरू होता है, सब कुछ होता है। बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं कि क्या मेरे पास पैसा नहीं है, हम भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में कितना अंक होना चाहिए तो आप कर सकते हैं, बीएड बीटेक किए हैं तो उसमें कितना अंक चाहिए तो आप कर सकते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। यदि आप बिहार के निवासी है, कहीं के है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए कुल सीट की बात कीजिएगा, कितना सीट है, कितना एडमिशन होगा, तो टोटल बता दे, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो दोनों अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है। टोटल 14 विश्वविद्यालय में होगा और 342 टोटल कॉलेज में आपका कुल सीट की बात कीजिएगा तो 37,500 सीट है। आगे आते हैं, यदि आप योग्यता में जनरल है, ग्रेजुएशन में आप 50% लाए हैं तो आप भी एलिजिबल है। यदि SC ST है तो आप 45% लाए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। BE बीटेक आप किए हैं तो 55% है तो भी आप कर सकते हैं। अब आइएगा यहाँ पे जनरल में है, आप पास मार्क्स लाते हैं, यानी कि 35% 42 अंक तो आप पास माने जाएंगे, क्योंकि 120 अंक का होता है, निगेटिव नहीं होता, इस बात को समझेंगे। अदर्स आप कोई भी है जनरल के अलावा तो आप 30% यानी 36 अंक लाते हैं तो आप पास माने। इसमें सरकारी नहीं मिलेगा, इसमें प्राइवेट भी मिलने की संभावना कम हो जाती है, प्राइवेट में भी अच्छा कॉलेज मिलने का संभावना थोड़ा सा कम होता है। अब आते हैं आवेदन शुल्क क्या है। जनरल का 1000 रुपया आवेदन लगेगा, बाकी ओबीसी वगैरह है उनको 750 रुपया, और SC ST महिला वगैरह को 500 रुपया लगेगा। जो BH है, विकलांग है, उनको 3 कैटेगरी का है। आइएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक बता दें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सरकारी कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट, उससे पहले कितना प्रश्न पूछा जाएगा, क्या रहेगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 अंक का होगा, निगेटिव नहीं रहता है। जब इसमें आइएगा तो एक में पार्ट 1 में 2 कैटेगरी में बांटा गया है, दोनों में से कोई आपका एक रहेगा, या तो इंग्लिश जनरल हिंदी इंग्लिश या जनरल संस्कृत। इसमें से कोई 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई एक आपको रखना होगा। आगे दूसरा में आइएगा तो हिंदी आपका 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 अंक का होगा। उसके बाद रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे। परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें प्रोफेसर सेकंड के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, 1 to 5 PRT की एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज, GS के साथ विषय भी उपलब्ध है, थ्योरी क्लास के रूप में 9 10 में भी GS प्लस सभी विषय अलग-अलग उपलब्ध हैं, और 11 12 के भी GS प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए, ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर अकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। जाते हैं GA यानी जनरल अवेयरनेस से आपका पूछे जाएगा GK GS करंट, सब कुछ रहता है। यहां से 40 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अदर आइएगा इन्वायरमेंट होता है, टीचिंग लर्निंग से पूछा जाता है 25 प्रश्न। टोटल यहाँ पे जोड़िएगा तो 120 होगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलत जोड़ देंगे, तो यहाँ 15 ही जोड़ना है, इसको 30 नहीं जोड़ना है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए 25 25 50 हो जाएगा, 40 90 हो जाएगा, और 30 जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा। निगेटिव नहीं है, सभी विद्यार्थी अटेम्प्ट टोटल लेते हैं। अब आते हैं कितना अंक आपका रहेगा, कितना तो सरकारी मिल जाएगा, कितना अंक रहेगा तो सेमी गवर्नमेंट मिलेगा, कितना अंक रहेगा
तो आपको प्राइवेट मिलेगा। दूसरी बात आपसे बता दें कि आप फी लगता है प्राइवेट का, क्या सरकारी का फी लगता है और क्या सेमी गवर्नमेंट का फी लगता है। आपको यदि छात्रवृत्ति चाहिए या कोई पैसा लेना है तो वो मिलता है कि नहीं। आप प्राइवेट कॉलेज में भी जाइएगा तो भी आपको मिलेगा, सरकारी में भी जाइएगा तो भी आपको मिलेगा, यदि अर्ध सरकारी में जाते हैं तो भी मिलेगा, कहीं से आपको मिल सकता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार के पास कई सारा व्यवस्था है, उसे भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। जब आपको जॉब लगेगा तब पैसा काटा जाता है। अब आइए यहाँ पे आते हैं, यदि आपका वर्तमान समय में सरकारी कॉलेज का खर्च मानिएगा तो 25 से 30 हजार के आसपास होता है। सेमी गवर्नमेंट जो है उसका लगभग 90 हजार के आसपास होगा, 90 से 1 लाख भी मान सकते हैं। यहां पे जब जाइएगा प्राइवेट, एकदम प्योर प्राइवेट है तो 1.5 लाख से लेकर 2.25 लाख के आसपास खर्च होगा, यानी 1.5 लाख प्लस खर्च होगा, यही आपका खर्च है। अब आइए, सरकारी कॉलेज यदि लेना है आपको तो 90 से लेकर 95 तक आप सही करते हैं तो आपको यह मिल जाएगा, चूंकि निगेटिव नहीं है। 90 से लेकर 95 तक सेमी लेना है तो आपसे बता दें यहां 75 प्लस आप सही करते हैं तो आपको मिल जाएगा। उधर सबसे प्राइवेट में तो 50 प्लस सही करना पड़ेगा, भले यहां 42 अंक लिखा गया है, 36 लिखा है, लेकिन 50 प्लस सही करेंगे तो आप प्राइवेट में अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। बाकी जब बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो किसी को बुलाया जाता है, जो पास होते हैं, वो बात की बात है। अब यहाँ पे बच्चे सोच रहे होंगे कि 90 अंक 95 अंक लाने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएस आपका सही होगा, रीजनिंग सही होगा, हिंदी थोड़ा सा देखेंगे तो यहां से देखिए 40 और ये आपका यहां हो जाएगा 40 हो जाएगा, 80 अंक यहां से आपका कवर हो जाएगा। इसमें आप इन्वायरमेंट से 15 प्रश्न रहता है, 10 से 15 यहां कर सकते हैं और इसमें से कोई ले सकते हैं। 90-95 लाना बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस तरीका से आपका एग्जाम होगा, अभी जो आपका मार्च चल रहा है, लेकिन आपका एग्जाम कब होगा तो यहां देख सकते हैं 30 मई को, यानी कि जून मान के चलिए, तो अभी भी आपके पास 2.5 से 3 मंथ समय है। अभी से भी ये सिलेबस देखेंगे तो आपका खर्च 25 से 30 हजार में निपट जाएगा। 25 से 30 हजार में सरकारी का खर्च है, वहां भी आपको यदि बहुत सारा स्कॉलरशिप मिलता है वो भी आपको मिलेगा, सब कुछ सभी को मिलता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताते हैं जो विद्यार्थी, अब बहुत लोग ये सोचेंगे इस बार आवेदन ज्यादा आएगा, इससे पहले आवेदन की अपेक्षा इस बार आवेदन अधिक रहेंगे। विद्यार्थी के बीएड करने का तादाद बढ़ चुका है तो आप बीएड कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए, कल ही का नोटिफिकेशन आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यदि इससे भी ज्यादा कुछ दिक्कत हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई खर्च नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। आप जुड़ जाइएगा, जो भी वीडियो डाला जाएगा सब वीडियो एजुकेशनल होता है, आप सब पहुंचना जरूरी होता है आप सबके पास। आप देखिएगा तो बच जाइएगा, किसी प्रकार का कोई गलती नहीं कीजिएगा। आवेदन करने से पहले जाति आय निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। यदि आप एनसीएल में हैं तो एनसीएल आपके पास होना चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का अलग कट ऑफ बनता है, जनरल का कट ऑफ अलग बनता है, एनसीएल का कट ऑफ अलग बनता है, बीसी का कट ऑफ अलग बनता है, ओबीसी का कट ऑफ अलग बनता है, एससी एसटी सब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उतना होना चाहिए। पीएच वाले हैं तो आपके पास पीएच का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन करते समय सावधानी बरतेंगे। आवेदन देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पर बता दिया गया 9 अप्रैल से शुरू होगा, तो आप आवेदन करें। यदि कोई कठिनाई हो तो एग्जाम टूर पर कमेंट करें। जय हिंद।